अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू दर्सगाह में खुश आमदीद। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और हमारा ख़्याल है कि आप लोग हमारी गुज़िश्ता वीडियो से भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको इसम की बनावट के लिहाज से कितने किस्में हैं और कौन कौन सी, इन तमाम के ताल्लुक़ से इससे पहली वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं और आज हम पढ़ाएंगे इसम की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं। पहली वीडियो में बनावट के एतबार से कितने किस्में हैं, इन तमाम के बारे में हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम माना के एतबार से कितने किस्में हैं इस बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए बिला किसी ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन, दूसरी किस्म है इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मारफा किसको कहते हैं। इसमें मारफा का दूसरा नाम क्या है? इसमें ख़ास। इसमें मारफा वो इसम है जिससे किसी ख़ास शख्स या जगह या किसी ख़ास चीज़ का नाम समझा जाए। मिसाल के तौर पर असलम, चांदनी चौक, कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल। यानी ये जितनी भी चीज़ें इस मिसाल में बयान की गई हैं ये सब चीज़ें ख़ास हैं। यानी ताजमहल सिर्फ दुनिया में एक ही ताजमहल है, इसके अलावा कोई दूसरा ताजमहल है ही नहीं। इसी तरीके से लाल किला, इसी तरीके से कुतुब मीनार, ये क्या है? ख़ास चीज़ हैं। और हमने आपको बताया कि इसमें मारफा उसको कहते हैं जिसमें किसी ख़ास शख्स, यानी ख़ास शख्स कौन हो गया? असलम, चांदनी चौक, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल और लखनऊ। जगह का नाम क्या हो गया? लखनऊ। और लाल किला भी सिर्फ एक ही लाल किला है। कुतुब मीनार तो इसमें क्या है? जिसमें किसी ख़ास जगह या ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ का नाम समझा जाए तो उसको क्या कहेंगे? इसमें मारफा। अब ये क्या है? दूसरे नंबर पर क्या है? इसमें नकरा, इसमें आम। ऊपर क्या था? इसमें ख़ास और ये क्या है? इसमें आम। माना के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा। और ये क्या है? ये इसम की दूसरी किस्म है माना के लिहाज से, इसम नकरा, यानी इसको इसमें आम भी कहते हैं। वो इसम है जिससे किसी ख़ास शख्स, जगह या किसी चीज़ का इल्म ना हो बल्कि वो आम हो। ऊपर क्या था? ख़ास चीज़ का जिक्र था और ख़ास जगह का, ख़ास शख्स का, लेकिन नीचे क्या है? आम हो, यानी जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनका जिक्र हो। मिसाल के तौर पे क्या है ये? लड़का। तो लड़का कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लड़के हैं तो लड़का कोई भी हो सकता है, तो ये क्या है? आम है, ये कॉमन है। और मकान क्या है? मकान किसी का भी मकान हो सकता है। यहाँ किसी मतलब किसी एक का खास नहीं किया गया। जैसे अगर होता कि असलम का मकान, तो क्या होता ये इसमें मारफा होता। दोनों ही इसमें मारफा होते, लेकिन अब ये क्या है? मकान है तो ये किसी का भी मकान हो सकता है। ये ख़ास नहीं है बल्कि ये आम है, ये कॉमन है। मस्जिद, मस्जिद भी कॉमन है, कोई भी मस्जिद हो सकती है। इसमें ये जिक्र नहीं किया गया कि फ़लाँ मोहल्ले की मस्जिद है, ये फिर फ़लाँ मस्जिद है, ये फिर जामा मस्जिद है। तो जामा मस्जिद अगर यहाँ पर होती तो क्या होता? इसमें मारफा होता, लेकिन ये मस्जिद कॉमन है, कोई भी मस्जिद हो सकती है। इससे मुराद कोई भी मस्जिद हो सकती है, तो इसीलिए ये क्या है? इसमें नकरा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि ऊपर इसमें मारफा की मिसाल दरियाए हिंद। दरिया हिंद सिर्फ एक हो सकता है, दरिया हिंद दो दो नहीं है, तो ये भी एक ख़ास दरिया का नाम है, ये इसमें मारफा होगा। इसी तरीके से ये क्या है? मस्जिद। तो मस्जिद सिर्फ यहाँ पर कॉमन है, ये कॉमन नाम है। मस्जिद किसी मोहल्ले की मस्जिद हो सकती है, यहाँ पर किसी मस्जिद का खास कर जिक्र नहीं है। अगर यहाँ पर बादशाही मस्जिद होता तो ये क्या होता? इसमें मारफा होता। ये यहाँ पर क्या होता? जामा मस्जिद होता तो ये भी इसमें मारफा होता, लेकिन ये कॉमन मस्जिद है, कोई भी मस्जिद हो सकती है, तो ये क्या होगा? इसमें नकरा होगा। बाज़ औक़ात इसमें नकरा, इसमें मारफा कैसे बन जाते हैं, आइए हम आपको मिसाल के साथ समझाते हैं। जैसे हैदर ने आसिफ की ऐनक इस्तेमाल की। अगर हम सिर्फ ऐनक बोलेंगे तो ये क्या है? इसमें नकरा है, यानी कॉमन है, किसी की भी ऐनक हो सकती है। लेकिन आसिफ की ऐनक कहने की वजह से ये क्या हो गई? ख़ास हो गई, यानी ये आसिफ की ऐनक है। लेकिन अगर आम तौर पे ये खाली ऐनक होता तो ये किसी की भी ऐनक हो सकती थी। तो इस सूरत में ये ऐनक इसमें मारफा कहलाएगी, यानी आसिफ भी इसमें मारफा है और ये भी इसमें मारफा है। तो मालूम हुआ कि कभी कभी इसमें नकरा भी इसमें मारफा बन जाते हैं। तो ये क्या है? ऐनक इसमें नकरा थी, लेकिन ये आसिफ की ख़ास होने की वजह से इसमें मारफा बन गई।
इसके बाद आप दूसरी मिसाल देख लीजिए, राशिदा जाहिदा के गांव गई। इस जुमले में राशिदा जाहिदा के गांव गई, इसमें गांव इसमें नकरा है यानी आम है, किसी का भी गांव हो सकता है, लेकिन ये जाहिदा का गांव है इसीलिए ये खास हो गया, तो ये क्या हो गया, इसमें मारफा बन गया। तो मालूम हुआ कि बाज़ औकात इसमें नकरा इसमें मारफा भी बन जाते हैं। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस्म की माना के लिहाज से कितने किस्में हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए सबक के साथ इंशाअल्लाह। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।